तो चलिए अब हम बात करते हैं फेडरल फीचर्स किसके, भारत के संविधान के। तो चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो देखिए फेडरलिज्म जो है एक ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसमें पावर जो होती है ना सोवरेन अथॉरिटी की, वो डिवाइड की गई होती है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। किसके बीच में, सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट्स, या हम सीधे बोल सकते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। दोनों में पावर डिवाइड होती है, ठीक है। और बोथ ऑपरेट करती हैं अपनी रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन के, यानी कि स्टेट सेंटर में नहीं जाएगा और सेंटर जो है वो स्टेट के काम में दखलंदाजी नहीं करेगी। तो इंडियन फेडरलिज्म जो है एक यूनिक टाइप ऑफ फेडरलिज्म है जिसमें फेडरल और यूनिटरी एलिमेंट्स दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें। तो कई बार इसको क्वासी फेडरल भी बोला जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बट ये क्लोजर है यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ, यानी कि झुकाव इसका यूनिटरी की तरफ ज़्यादा है। इसलिए वर्ड फेडरल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिखाई देता ही नहीं है, ठीक है। बट आर्टिकल 1 जो है इसमें जो हम कह सकते हैं क्लॉज 1 है, ये स्टेट करती है कि इंडिया जो कि भारत है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर हम बात करें फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सबसे पहले आ जाता है आपका डुअल पॉलिटी। देखिए भारत का जो संविधान है ना, इसने डुअल पॉलिटी को एस्टेब्लिश किया है जिसमें यूनियन सेंटर में है और स्टेट्स जो हैं ये पेरीफेरी में। उसके बाद जो यूनियन गवर्नमेंट है ये इंचार्ज है किसका, नेशनल इश्यूज़ का। जैसे हम बात करें इसके पास चार्ज है डिफेंस का, फॉरेन अफेयर्स का, करेंसी का, कम्युनिकेशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और स्टेट गवर्नमेंट वो रीजनल और लोकल इश्यूज़ उसके हाथ में होते हैं, और इसमें आ जाते हैं पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट। तो भारत का जो संविधान है ये रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है और ये प्रियम्बल के साथ स्टार्ट होता है। इसमें 395 आर्टिकल्स जो कि 22 पार्ट में डिवाइड हैं और 8 शेड्यूल। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये करंटली इसमें क्या है, प्रियम्बल है। 470 आर्टिकल्स हैं जो 25 पार्ट में डिवाइड हैं और शेड्यूल्स कितने बन गए हैं, 12, ठीक है। अब और भी फेडरल फीचर आ गए हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स। 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है पावर किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। और इसमें आ जाती हैं आपकी लिस्टें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 98, ठीक है। पहले 97 थे, अब 98 हो गए। तो स्टेट लिस्ट में है 59, पहले थे 66, इट मीन्स कम हो गए। और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी इसमें कितने हैं, 52, ओरिजिनली कितने थे 47, यानी कि बढ़ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सेंटर और स्टेट्स जो हैं दोनों लॉज पास कर सकते हैं सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स पे, जो कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करते हैं, ठीक है। अपनी रिस्पेक्टिव लिस्ट में नहीं, चाहे सेंटर यूनियन लिस्ट की बात करें या स्टेट लिस्ट की बात करें, स्टेट के लिए ये लॉज बना सकते हैं सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट पे। केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, अगर दोनों के लॉ में कन्फ्लिक्ट आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होता है ना वो प्रिवेल कर जाता है। अच्छा, उसके बाद जो सेंटर है रिसीव करती है रेस्टोरी सब्जेक्ट्स जो मेंशन नहीं किए हैं तीनों लिस्टों में, तो वो किसके पास जाते हैं, सेंटर के पास, वो पावर सेंटर के पास है। अब फेडरल फीचर्स की बात करें तो सुपरमेसी भी आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे हाईएस्ट लॉ है लैंड का, या हम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी बोलते हैं। यानी कि जो लॉ सेंटर और स्टेट बनाती हैं या पास करती हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के। अदरवाइज़ इनको सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है, ठीक, या फिर लोअर कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर्स यूज़ करके, ठीक है, अगर लॉज इनकंसिस्टेंट रहते हैं सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं तो। अब हम बात करें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, तो पावर की जो डिवीज़न है ये किसने एस्टेब्लिश की है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी जो है ये तब मेंटेन की जा सकती है अगर मेथड जो है अमेंडमेंट का वो रिजिड हो। तो एज ए रिज़ल्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है उस पॉइंट तक जहाँ पर हम बात करें वो प्रोविज़न जो डील करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के साथ, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन और जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, इनको अमेंड आप कर सकते हो, बट इसमें जॉइंट एक्शन होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद फेडरल में स्ट्रक्चर में हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है
तो भारत के संविधान ने हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है 2 पर्पसेस के लिए। एक तो पहला नंबर ये प्रोटेक्ट करता है सुप्रीमेसी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, और किसके थ्रू, जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, इसकी वजह से। उसके बाद डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या फिर स्टेट्स के आपस के बीच में। अब बात करेंगे हम बाईकैमरलिज्म के बारे में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करता है बाईकैमरल लेजिस्लेचर। इसमें अपर हाउस यानी कि राज्यसभा है और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा है। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स इंडियन फेडरेशन की, जबकि लोकसभा रिप्रेजेंट करता है पूरी पॉपुलेशन इंडिया की। अब देखिए, राज्यसभा जो है आपको पता है कि वीकर चैम्बर है, बड़ी रिस्पॉन्सिबल है किसको मेंटेन करने के लिए, फेडरल इक्विलिब्रियम। और क्या सेफगार्ड करता है ये, इंटरेस्ट स्टेट्स का, किसके अगेंस्ट, अनड्यू इंटरफेरेंस जो सेंटर की होती है, ठीक है, उससे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।